अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी आवाज़ के साथ अली अकबर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर की कि ऐसी फैमिली के साथ कि जहाँ पे उनकी वालदा के पास पैसे नहीं थे इलाज के। 6 माह कबल उनके पास चूँकि इलाज के पैसे नहीं थे तो उनकी एक आँख ज़ाया हो। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 90 साला हुसैना बीबी के साथ, और ये मामला कैसे हुआ, इतने मामलात इनके बिगड़े किस तरह, ये इन्हीं से जानेंगे। और इनकी बहू और इनके बेटे के साथ क्या मसले मसाइल हैं, उस पे भी बात करेंगे। इलाज के लिए कितनी रकम दरकार है, इस हवाले से भी बात करेंगे, और आपको बताएंगे कि किस तरह इनके मामला जो है वो डिस्टर्ब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। माँ जी, कितने दिन हो गए ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਹੀ? खान पी बेटा 8-10 दिन हो गए। 8-10 दिन ਹੋ ਗਏ ਨੇ। हाँ 8-10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ हाँ, वहाँ को दवा ले ली। ਤੇ ਅੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਜਾਇਆ? आँख बात रात पे ही छली ਅੱਛਾ, फिर आँख बात ਬਹਿ ਗਈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ? नहीं कोई है नहीं कोई। ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚ ਅੱਖ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? डॉक्टर बहुत पैसा मांगा, मेरे को है कोई, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। बहुत मांगा मेरे को है। मैं गरीब है, ਅੱਛਾ, मैं गरीब है, लगती है पर मुंडे भी कभी लगती है कभी कौन। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? मेरा मुंडा अब 11 दफा कर। अच्छा, माँ जी के साथ इनकी बहू भी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि मामला किस तरह से ये हुए, घर किस तरह चलता है। ये आप देख सकते हैं, बड़ा नॉर्मल सा घर है, और इस घर का भी रेंट कई माह का रेंट देना अभी बाकी है। और ये फैमिली मकरूज़ भी हो गई जब हुसैना बीबी का जब आँख का मसला बना, तो उसके बाद मेडिसिन के लिए जो पैसे लिए किसी से, वो आज भी कर्ज इनके सर पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई अल्लाह की नाम है जी? सबा ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮੈਂ 5000 ਠੀਕ ਹੈ। ਚੜਿਆ ਆ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਣ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੰਗ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਕਦੀ ਮੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖ ਮੋਤੀਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਲੈਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਵੇਖਣ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੱਥਰੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਰਸੌਲੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵੀ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ 2 ਮੀਆਂ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਜ਼ੂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। नाज़रीन, आपने सुनी दोनों की गुफ्तगू। घर के हालात बहुत ही बुरे हैं, बहुत ख़राब हैं, और इनको आपकी मदद की ज़रूरत है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह इन्होंने बताया, इनका भी ऑपरेशन होना है, उसके ऊपर भी पैसे लगने हैं। अगर आप किसी भी सूरत में इनकी मदद कर सकते हो, इनकी हेल्प कर सकते हो, तो आप अगर किसी किस्म की इस घराने की मदद कर सकें। 10 दिन हो गए इन्होंने सही तरीके से खाना नहीं खाया, घर में खाने को कुछ नहीं है। कभी दिहाड़ी लगी, अभी भी नहीं लगी, तो बैठे कितने दिन तक? अल्लाह दी आस ते बस बैठे हैं। कितने दिन तक? कल भी काम नहीं लगा, आज भी नहीं लगा। 3 दिन हो गए ने, 2 दिन हो गए ने। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲਾਤ ਨੀਚੇ 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 ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ। 400 ਤੋਂ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਾਈਆ 100 ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਪਾਈਆ ਨੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। जे आटा लिया तो छापरा च किलो अद्धा लिया, तो सुबह खा ले तो शाम वेले। जैसा कि आपने सुना कि अगर
कमा भी लें तो एक वक्त के खाने से ज़्यादा नहीं खा सकते, और अभी 2 दिन से तो कमाई वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अगर इस फैमिली की कोई भी हेल्प कर सके, किसी किस्म की भी, माली तौर पे अगर कोई चीज़, अगर राशन लेकर दे सके, तो बराए करम इस फैमिली की ज़रूर मदद कीजिए। और अगर इनके इलाज के लिए अगर आप कुछ बंदोबस्त कर सकें, तो हमारी गुजारिश है कि इनके लिए इलाज का बंदोबस्त भी किसी न किसी तरीके से ज़रूर किया जाए। और हमारे देखने वालों से ये भी गुजारिश है कि अगर इनके घर का जो एक फ़र्द है, उस फ़र्द को अगर आप कुछ भी, कोई नौकरी, कोई इस तरह का मामला उनका बना सकें कि घर का एक सिलसिला चल सके, और इनका ये जो कर्ज़ है, कर्ज़ा कितना था? कर्जा से गुजार है। हाँ जी, किस वजह तो चढ़े? ਉਹ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦੇਣੀ, ਕਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਡਾਊਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ, ਅਜੇ ਉਤਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਤੇ। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, तो कुछ ऐसे मामलात हैं, कुछ ऐसी, ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि ये मरने वाले के घर से आके खाना खाना और उनको इतना परेशान करना, इस तरह से उनको झमेलों में डालना कि वो बाद में कर्ज़ उतारते हुए शायद इस दुनिया से गुजर जाए, उनकी बाकी घर वाले, उनकी बाकी नस्लें। तो खुदा का वास्ता है, इन कामों के बारे में भी सोचें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इनकी मदद हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अकबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।